हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मेरा मेन मोटो है इस वीडियो बनाने का, कि हम जो एसएसबी में पूछे गए पीवाईक्यू है कंप्यूटर के रिलेटेड, तो आज से मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एसआई में, तो उसके रिलेटेड हम कुछ टॉपिक करेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, व्हाट आर द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है। ठीक है ना, ये सबको पता होगा। इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और स्टोरेज है। ठीक है ना, ये चार है इसके रिलेटेड। ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट आएगा पहला क्वेश्चन का, पीवाईक्यू है ये। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी रखी है। आईपीयू साइकिल आप याद रख सकते हो, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑफ स्टोरेज सेविंग। ठीक है। इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर, जैसे कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, स्कैनर आएगा, इस टाइप से। ठीक है ना। प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग सीपीयू को बोला, सीपीयू करता है प्रोसेसिंग, जैसे डाटा वगैरह को प्रोसेस करता है। ठीक है ना। आउटपुट क्या होता है, जो हमें देता है फिर वो चीज़ आउटपुट, जैसे हम प्रिंट निकालते हैं, प्रिंटर आ जाएगा इसमें। ठीक है, मॉनिटर आ जाएगा, और भी आ सकते हैं आप। मैंने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको दिया है। ठीक है ना। और स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज यानी कि इसमें रैम आएगी, एसएसडी आएगी, एचडीडी। स्टोरेज यानी जमा जहाँ पे होता है वो डाटा वगैरह। ठीक है ना। तो उससे क्वेश्चन नंबर 2 आप चेक कर सकते हो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो सबको वैसे पता होना चाहिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। ये क्या होता है, क्या क्या कर सकता है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म, कैलकुलेशन, मैनेजिंग डाटा। ठीक है ना, फ्लो। ठीक है। इसके सीपीयू के कुछ पार्ट होते हैं। सीपी के अंदर आता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का काम क्या होता है, परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है ना। फिर होता है सीयू, इसी के अंदर आता है सीयू, सीयू विच मीन्स कंट्रोल यूनिट। और इसके साथ साथ होते हैं रजिस्टर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप चेक कर सकते हो आपके कितने ठीक हो रहे हैं। ठीक है ना। विच मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो किस्म की होती है। क्या है वोलेटाइल, ठीक है ना, रैम। वोलेटाइल मीन्स कि ये टेम्परेरी बेस पे होती है। ठीक है ना, मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी रखी है। वोलेटाइल मीन्स जैसे ही पावर ऑफ होता है तो ये मेमोरी चली जाती है। ठीक है ना। और नॉन वोलेटाइल क्या होती है, रैम के फुल फॉर्म भी आप चेक याद कर सकते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, टेम्परेरी बेस पे होती है, इरेज हो जाती है अगर पावर या कुछ भी चला जाए ना, तो ये चली जाती है। ठीक है ना। दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल विच मीन्स की रोम होती है, एचडीडी, यानी कि अगर बिजली चली भी जाए तो वो इसमें डाटा वो सेव रहता है, वो जाता नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप चेक कर सकते हो, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन है जिससे कि हम दे सकते हैं इनपुट, विच मीन्स आउटपुट होता है जो वहाँ से हमें कुछ देता है, जैसे प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। इनपुट यानी कि कीबोर्ड है। ठीक है ना, जिससे हम यहाँ से कुछ भी उसको टाइप करते हैं तो उसके तक पहुँचता है। ठीक है ना, इनपुट। और इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन फिर से दे रखी है। इनपुट मीन्स कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है ना। आउटपुट तो ये अब आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द फंक्शन ऑफ द सीयू। कंट्रोल यूनिट का कौन सा फंक्शन है। ठीक है ना, ये सीपीयू का फंक्शन है, कंट्रोल यूनिट का फंक्शन को क्या होता है। ठीक है ना। इसका बी पार्ट आता है डायरेक्ट द ऑपरेशन फ्रॉम द प्रोसेसर। ठीक है ना। तो इसकी मैंने थोड़ी सी फिर से एक्सप्लेनेशन दे सकी, आप इससे पढ़ भी सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है ना, इसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बी पार्ट आएगा। ठीक है ना। तो ये पूछे गए क्वेश्चन है, आप एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है इसमें, हार्ड डिस्क है। ठीक है ना। और इसकी थोड़ी सी मैंने प्राइमरी में क्या क्या आता है, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है, रैम है, रोम है। ठीक है ना, फास्ट बट टेम्परेरी होते हैं ये। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में एचडीडी होता है, एसडीडी होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ कैच मेमोरी। इसका क्या फंक्शन होता है कैच मेमोरी का। ठीक है। ठीक है। तो इसका ए पार्ट आता है, इंक्रीज करती है स्पीड को बाय स्टोरेज फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, अभी मैंने यहीं पे किया है, हाँ, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है। इसकी भी दे रखी है मैंने, कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट रैम देन रैम, रैम से थोड़ी फास्ट होती है CPU एंड रैम स्टोरेज, आप पढ़ सकते हो। व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम होगा इसमें, ठीक है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, भी पार्ट इसका आएगा, ठीक है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है मैंने। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा यानी कि किस टाइप का होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज एन असेंबलर डू? जो असेंबलर होता है वो क्या कर सकता है, ठीक है ना। ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है ना। आप पोज करके चेक भी कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। ये PYQ है, पिछली बार पूछे गए हैं, मैंने इनको यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है। USB ये सबको पता होना चाहिए लगभग, यूनिवर्सल सीरियल बस, फुल फॉर्म है, पूछी गई है इसकी, ठीक है ना। व्हाट इज़ द वर्चुअल मेमोरी? ठीक है, वर्चुअल मेमोरी किसे बोलते हैं? स्टोरेज को, ठीक है ना। स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज यूज्ड एज रैम, ठीक है। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट, हाँ, बी पार्ट आएगा इसका, प्रोटोकॉल, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है। HTTP इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग वेब, अच्छा ये उसका फुल दिया है। व्हाट इज़ द माइक्रो प्रोसेसिंग? CPU इज सिंगल चिप, ठीक है ना, इसको माइक्रो प्रोसेसिंग बोलते हैं। व्हाट डज DPI स्टैंडर्ड फॉर इनपुट? DPI मतलब डॉट्स पर इंच, ए पार्ट आएगा। डॉट्स पर इंच ये किस काम को आती है? जैसे कि हम प्रिंट निकालते हैं ना, तो उसके काम आती है ये। इमेज की क्लैरिटी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे ना, नज़दीक होंगे, तो उतना जो प्रिंट निकलता है वो सॉफ्ट निकलता है, ठीक है। जैसे कि जैसे भी हम जूम करते हैं ना किसी जो डॉट्स पे बनते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं DPI। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल? कर्नल क्या होता है? कोर होता है, ये पढ़ा होगा आपने, कोर पार्ट ऑफ OS, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में कर्नल में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राउटर? राउटर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। कनेक्टिंग नेटवर्क को करती है ये, ठीक है ना, कनेक्टिंग नेटवर्क। और आज का फाइनल क्वेश्चन है हमारे ये, फुल फॉर्म ऑफ VPN, हाँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये पार्ट का होगा। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी मैंने दे रखी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कल हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे जो हमारा CPU है। थैंक यू।